जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि मकसूद जूलर्स की तरफ से पाकिस्तान से नामवर प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मिर्ज़ा तैमूर, सनम इकबाल, ज़हीर कालिया, हसन पेंडा और बहुत से खिलाड़ी, नामवर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और FC गोवा की तरफ से सलीम इंडियन, साबिर इंडिया से, अरशद पाकिस्तानी, आमिर पाकिस्तानी, अख्तर पाकिस्तानी, इरफान श्रीलंका से, शारा श्रीलंका से। दो इन्होंने नामवर प्लेयर श्रीलंका से हायर किए हैं, इंडिया से भी हायर किए हैं और पाकिस्तान से भी। ये टीम 3 मुल्क की है, FC गोवा, जो कि नाम से भी जाहिर है FC गोवा। अपीयर नहीं हो रहा है। कमेंट्स नहीं आ रहा इसके। FC गोवा ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और बैटिंग के लिए आए मिर्ज़ा तैमूर और उनका साथ दे रहे हैं ज़हीर कालिया। FC गोवा की तरफ से बॉल करेंगे शारा श्रीलंकन, जो कि श्रीलंका के मायानाज बॉलर हैं। वेलकम जवाद अहमद, आशू रजा वेलकम, उमर जावेद, मिर्ज़ा तैमूर इस वक्त बैटिंग पे हैं और मकसूद जूलर की तरफ से परफॉर्म करेंगे। FC गोवा जो बरका से टीम आई, बॉल करेंगे इशारा, सामना करेंगे मिर्ज़ा तैमूर और पहली बॉल वेल बॉल, एम्पायर का इशारा नो बॉल। कैप्टन सलीम एम्पायर के पास गए अपने बॉलर को समझाते हुए। नाजरीन, जब से आए हैं ये मिर्ज़ा तैमूर ग्रुप यहाँ पे जब से आया, आज इनकी जोड़ी डिफरेंट देखने को मिल रही है। पहले सनम इकबाल और मिर्ज़ा तैमूर ओपनर आते हैं, जबकि आज ज़हीर कालिया साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के जाने पहचाने नामवर प्लेयर शारा ने बॉल की, वेल बॉल, मिर्ज़ा तैमूर ने शॉट लगाने की कोशिश की। आज का पहला मैच पॉइंट्स टेबल, इशारा है बॉल की और ये शॉट लगाई और ये कीपर दूर होने की वजह से कैच ना हो सका। अगर कैच हो जाता तो मिर्ज़ा तैमूर पहली शॉट पे हिट। नाजरीन, फील्डिंग की जो टीम है फील्डिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है, ये 3 मुल्कों से इसमें प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से और श्रीलंका से। जो बैटिंग टीम कर रही है उसमें पाकिस्तान से नामवर प्लेयर बुलाए गए, मिर्ज़ा तैमूर ग्रुप। जी एहसन इफ्तिखार जी, बॉलिंग साइड पे FC गोवा बरका से आई टीम, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंका 3 मुल्कों के मिक्स प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। पहले ओवर का खेल जारी 1 स्कोर के साथ। अच्छी बॉल, कैप्टन सलीम अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए, बॉलर आए, बॉल की और शॉट लगाने की कोशिश की और बॉल तेजी के साथ पीछे बाउंड्री को टच करती हुई, लेकिन एम्पायर का इशारा नो बॉल।
नो बॉल, नो फ्री हिट। नो बॉल फ्री हिट। एम्पायर का इशारा, नो बॉल फ्री हिट। अब देखना हो कि शायद ओवर स्टेपिंग कुछ हो गया तब क्या बनेगा। इशारा का बॉलिंग। वालेकुम सलाम आसिफ रजा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जनाब? देखना होगा, ये फ्री हिट है। मिर्जा तैमूर फ्री हिट का क्या फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये मोस्टली सिक्सर लगाने की कोशिश करते हैं। और ये गलबन सिक्स। नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको अपनी क्या सराई बताई थी, मिर्जा तैमूर का लॉन्ग सिक्स, पहला सिक्स। रहनुमान भट्टी मिर्जा तैमूर का साथ दे रहे हैं। जहीर कालिया, पाकिस्तान से आए मेहमान खिलाड़ी जहीर कालिया। बॉलर आए, बॉल की सामना करेंगे तैमूर और शॉट लगाई और ये बॉल हवा में और अख्तर के हाथों में कैच। और इस तरह मिर्जा तैमूर की पहली विकेट। भाई बहुत बार जा रहा है, इतना बार जा रहा है क्या हुआ? नाजरीन, एम्पायर ने इस बॉल को नो बॉल करार दे दिया, जिसकी वजह से मिर्जा तैमूर की विकेट बच गई। अच्छा प्रेशर एफसी गोवा का। मिर्जा तैमूर की लॉन्ग शॉट खेलने की कोशिश। बॉल करेंगे इशारा, सामना करेंगे जहीर कालिया। बॉलर आए और ये शॉट लाने की कोशिश और कैच सलीम के हाथों ड्रॉप हो गया। कैप्टन सलीम जो कि कीपिंग पे हैं, कैच करने की बहुत कोशिश की, बॉल 2-3 दफा जंप करके कैप्टन सलीम जो कि बहुत अच्छी कीपिंग कर रहे हैं, थोड़े कंफ्यूज होते हुए। गुड लक तैमूर मिर्जा। वलीद आसिफ, थैंक यू। ये बॉलर उस्मान है, नहीं ये श्रीलंका का बॉलर शारा है। एम्पायर का इशारा देखना होगा, डेड बॉल। पहले ओवर का खेल जारी, जो कि ओवर कुछ लंबा होता नजर आ रहा है। आज से पहले तो हमने ये सुना था कि एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, लेकिन आज देखना होगा इस ओवर में कितनी बॉल हैं। शारा ने बॉल की और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। यस, जहीर कालिया की शॉट खेलने की कोशिश। जी कंवल कुमार जी, जहीर कालिया मकसूद जूलस की तरफ से खेल रहा है। ये मकसूद जूलस बैटिंग कर रही है। मिर्जा तैमूर और जहीर कालिया बैटिंग पे हैं और फील्डिंग साइड पे एफसी गोवा टीम है, जिसके कैप्टन सलीम इंडियन है। दोनों बड़ी टीमें मकसूद जूलस में पाकिस्तान से आए नामवर प्लेयर्स शामिल हैं, जबकि एफसी गोवा में 3 मुल्कों के
प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से। बॉल करेंगे इशारा और ये शॉट जहीर कालिया की बॉल हवा में और देखना होगा कैच होता है या नहीं। और इस तरह आमिर ने ये ड्रॉप कर दिया कैच। आमिर दूर से आए लेकिन बॉल को जज नहीं कर पाए और इस तरह ये कैच ड्रॉप कर दिया आमिर ने। इरफान कीपिंग पे अभी आए श्रीलंकन मिस्टर इरफान और ये फिर शॉट लगाने की कोशिश की, कीपर ने बॉल पकड़ी। चौधरी हमाद वाली कुमाम जनाब फहीम मुगल जहीर बॉलर है, ओपनर में क्यों नहीं आया? ये तो जहीर कालिया साहब से पूछते हैं हम। जहीर भाई सनम आज नहीं आया ओपनिंग में, पीछे है। जी जी सनम इकबाल अभी ग्राउंड में पहुंचे नहीं थे इसलिए जहीर कालिया ने उनकी जगह ली। जी प्रिंस बी के भलोज थैंक यू, शुक्रिया जनाब। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, इस पेज को लाइक करते जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे व्यूवर्स बने। एफसी गोवा की तरफ से हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं आमिर। पहले ओवर के इख्तिताम पर मकसूद ज्वेलर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 21-21। उसामा खान ये मैच कहाँ हो रहा है जनाब? रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट सोहार ओमान, अजीम और शान टूर्नामेंट मुनक्कद किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान से आए 50 के करीब प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान से आए मेहमान खिलाड़ी भी हैं और मुकाबले में श्रीलंकन भी हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। आज ये टोटल मिक्स मैच है और बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे आप लोग। सोहार मंठार अली सोहार में हो रहा है ये मैच। इसका नाम क्या है? बॉलिंग के लिए जावेद, सामना करेंगे मिर्जा तैमूर और ये बॉल की शॉट लगाई और इस तरह सिंगल रन का इजाफा। क्या नाम है? जुबार एजाज नाम तो एजाज जावेद। जी जी ये ओमान में हो रहा है जनाब। जहीर कालिया ने शॉट लगाई और ये 6 वेल 6 जहीर कालिया की तरफ से। एम्पायर का इशारा, नो बॉल और फ्री हिट। मुझे उम्मीद है कि एफसी गोवा बैट का रन थोड़ा देगी लेकिन फ्री हिट का रन ज्यादा देगी। फ्री हिट, नो बॉल, वाइट बॉल। जी दाऊद खान साहब, सॉरी कमेंट्स नहीं आपके पढ़ पाए। दाऊद खान साहब सॉरी आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाए।
बॉल करेंगे जावेद, सामना करेंगे मिर्जा तैमूर और ये शॉट लगाई और ये ऑन द बाउंड्री 6। मिर्जा तैमूर की तरफ से 6। मकसूद ज्वेलर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 44। दूसरे ओवर का खेल जारी। दो कैच छूटेगी। आमर ने 2 कैच ड्रॉप किया और अभी पोजीशन प्लेयर्स की चेंज कर दी गई हैं। जावेद ने बॉल की और मिर्जा तैमूर ने एक और 6। नाजरीन ये ओवर एफसी गोवा को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा साबित हो सकता है जावेद का ओवर। बस थोड़ा स्टांस देख के करना। बॉलर आए, बॉल की और ये एक और 6। मिर्जा तैमूर का ये तीसरा 6, हैट्रिक 6 में। जबकि बताते चले आपको नाजरीन के 6 छक्के लगाने पर 300 मानी रियाल यानी कि 1 लाख रुपया पाकिस्तानी इनाम है। और मिर्जा तैमूर गलबन अपनी भरपूर कोशिश करेंगे 6 छक्के लगाने की। ये चौथा है और ये लेकिन पीछे 2 रन है नाजरीन, और इस तरह ये छक्कों का तसलसल टूट गया। हशाम राना की तरफ से जहीर कालिया को सलाम। जनाब आपके सलाम का जवाब दे दिया जहीर कालिया साहब ने। जी हाँ, स्पोर्ट्स की शॉप है। जहीर कालिया जिनका अपना स्पोर्ट्स का बिजनेस भी और वो अपने बनाए हुए बल्ले के साथ खेल रहे हैं। शायद आप देख सकें बल्ले के ऊपर भी लिखा हुआ है जहीर कालिया। और ये जहीर कालिया की शॉट फ्रंट पे और इस तरह 4 एम्पायर का इशारा 4 रन। दूसरा बंदा चाहिए श्रीलंकन बॉल करेंगे, सामना करेंगे जहीर कालिया और ये शॉट लगाई और ये आउट ऑफ बाउंड्री। पीछे 2 स्कोर का इजाफा मकसूद ज्वेलर्स का। जहीर साहब ये स्पोर्ट का बिजनेस कहाँ पे आपका? लाहौर में। जहीर कालिया ने बताया कि लाहौर में उनका ये स्पोर्ट्स बिजनेस है। बॉल की इशारा ने और ये शॉट और बाउंड्री की तरफ बॉल और अनवर ने बॉल रोकी और लेकिन 4 हो चुका है। बैड लक एफसी गोवा। ओके जनाब आपका सलाम पहुंच जाएगा तैमूर भाई को। श्रीलंकर बॉलर बॉल करेंगे इशारा और ये बॉल की और
एम्पायर का इशारा देखना होगा, वाइट बॉल। नाजरीन, जैसा कि आपको बताया कि एफसी गोवा के ओवर में तकरीबन 10 से 14 बॉल होती हैं। जी गाड़ी की हेलो साहब, ये हमारे साथ मकसूद ज्वेलर्स के ऑनर मौजूद है, अहमद भट्टी साहिब। मेरी कित मारो वेल बॉल शाराज की। बिल्कुल सही है। चांद भाई का मैच जनाब, चांद भाई का अभी तक शेड्यूल आया नहीं। वो ज़हीर कालिया की अच्छी शॉट, बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है। 2 फील्डर बॉल रोकी और 4 रन हो गया। 2 फील्डर्स के हाथों में से 4 रन हो गया। दो फील्डर्स आमिर और साबिर ने भरपूर ट्राई की, दोनों के हाथों में से फिर भी 4 हो गया। दोनों के हाथों को टच करती हुई बॉल, जबकि बॉल बहुत स्लो थी, फास्ट नहीं थी कि नाजरीन कहें कि बॉल से ज्यादा उतनी स्पीड थी, लेकिन कवर नहीं कर पाए और इस तरह मकसूद ज्वेलर्स को 4 रन का फायदा हासिल हुआ। श्रीलंकन बॉलर बॉल करेंगे, इशारा है बॉल की, और ये ज़हीर कालिया ने शॉट खेलने की कोशिश की और कोई स्कोर ना बन पाया। सलीम मकसूद ज्वेलर्स का 3 ओवर के इख्तिताम पर बढ़ता हुआ स्कोर 63। वेल प्लेड मिर्जा तैमूर ज़हीर कालिया। जनाब, ये MRI बॉल नहीं है, ये टेप बॉल है। और ये मिर्जा तैमूर की अच्छी शॉट, फिर बॉल 2 फील्डर्स के दरमियान और फिर 4। एफसी गोवा की बहुत लूज फील्डिंग, टोनी ग्रेट फ्रॉम वेयर यू? बहुत लूज फील्डिंग और 2 बॉलर्स के दरमियान फिर 4। 2 फील्डर्स के दरमियान ये दूसरा 4 है जो दोनों फील्डर्स के हाथों के दरमियान से जाते हैं। बॉलर कैप्टन सलीम थोड़े कंफ्यूज होते हुए, और इस तरह ये वाइट बॉल। सलीम ने बॉल की और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। और इस तरह मकसूद ज्वेलर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 69। आई थिंक 69 में से तकरीबन 29 तो वाइट बॉल, नो बॉल के होंगे। एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। सलीम जो कि इंडिया से हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी ये हैट्रिक होगी वाइट बॉल में। हैट्रिक की उन्होंने। साद अब्दुल्ला साहब, विनिंग प्राइज 1 मिनट। बॉल की सलीम ने, और ये शॉट आउट ऑफ बाउंड्री, और ये 6।
क्राउड में से तमाशाई ने कोशिश की कैच पकड़ने की, लेकिन नीचा होने की वजह से कैच ना पकड़ सके, क्योंकि क्राउड में से जो पकड़ेगा वो 300 ओमानी रियाल की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फरहाद का मैच लास्ट नाइट था जनाब। अब नेक्स्ट शेड्यूल आया नहीं अभी तक, जैसे शेड्यूल मिलेगा हम अनाउंस करेंगे। और ये सलीम की बॉल उल्टा स्कोर 6 हाइट पे 6 और ऑन द बाउंड्री कैच। और इस तरह मिर्जा तैमूर की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा मकसूद जुलस को। कैच और इस तरह मिर्जा तैमूर की विकेट, वेद ने कैच लिया मिर्जा तैमूर का। सॉरी दाऊ साहब, वो मिर्जा तैमूर आपका सलाम देने से पहले ही आउट हो चुके हैं और वो जा चुके हैं। सईद भाई कौन आए? हाँ, आकिब जो ओमान की इंटरनेशनल टीम के प्लेयर हैं, आकिब वो आए और साथ देंगे जहीर कालिया का बैटिंग में। सलीम आए बॉल की और ये जहीर कालिया की शॉट। आकिब जो ओमान की इंटरनेशनल टीम के प्लेयर हैं। सलीम ने बॉल की और आकिब की शॉट और 6। आकिब ने पहली बॉल खेली, पहली बॉल पे 6, जो कि ओमान की इंटरनेशनल टीम की तरफ से खेल चुके हैं। एफसी गोवा को फील्डिंग और बॉलिंग पे कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज वो बैटिंग से पहले ही मैच हार चुकी है। और ये अच्छी शॉट आकिब की और 4। जावेद ने रोकने की बॉल कोशिश की, लेकिन हाथ को टच करते हुए आउट ऑफ बाउंड्री। इस तरह 4। चार ओवर के इख्तिताम पर मकसूद जुलस का बढ़ता हुआ स्कोर 87। श्रीलंका के खिलाड़ी इरफान बॉलिंग करें और ये कैच होते होते रह गए। कीपर की थोड़ी सुस्ती, कीपिंग पे भी श्रीलंकन थे, बॉलिंग पे भी श्रीलंकन थे। कीपिंग पे इरफान श्रीलंकन, जबकि कीपिंग पे इशारा थे श्रीलंकन, जबकि बॉलिंग पे इरफान थे। इरफान बॉल करेंगे, सामना जहीर कालिया करेंगे और एम्पायर का इशारा देखना होगा, वाइट बॉल। इंजीनियर शाहिद सईद, वेलकम जनाब इंजीनियर शाहिद सईद साहब। शुक्रिया सरदार इम्तियाज साहब। यस 87 स्कोर। पीछे 89। और ये बॉलर पे कंफ्यूज होते हुए वाइट बॉल। पहले पीछे 2 स्कोर मिलने की वजह से 89 हुए, अब वाइट बॉल के साथ 90 हो गए। 91 हो गए।
श्रीलंकन खिलाड़ी का स्टाइल बॉलिंग का, बॉल की वेल बॉल वाइड, बॉल की पोजीशन उन्होंने इंतहाई फुर्ती के साथ चेंज की। सलाम दो हुसैन चिट्टा, जहीर भाई हसन चिट्टा, हुसैन चिट्टा वो सलाम कह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम जहीर कालिया की तरफ से। और ये जहीर कालिया बोल्ड हो गया श्रीलंकन इरफान के बॉल पे, बड़ी विकेट मकसूद जुलस की। जो कि गलबन हसन चिट्टा या हुसैन चिट्टा का सलाम थोड़ा महंगा पड़ता हुआ दिखाई दिया। जहीर कालिया बोल्ड हो गए, बड़ा नाम, बड़ी विकेट। फील्डिंग लूज। जनाब अब फखरे गुजरात आए सनम इकबाल बैटिंग के लिए। वेलकम टू सनम इकबाल। वेल बॉल इरफान की, श्रीलंका के बॉलर इरफान की वेल बॉल। स्कोर कितना है? मकसूद ज्वेलर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 92। कितना हो गया? 5वें ओवर का खेल जारी। सामना करेंगे सनम इकबाल ने शॉट लगाई और बॉल हवा में, लेकिन कोई कैच नहीं हो सका। 4 फील्डर जो बॉल की तरफ दौड़े लेकिन नहीं पहुंच सके। सगीर अब्बास सनम को सलाम देना। सनम अभी दूसरी साइड पे जनाब, जैसे आते हैं आपका सलाम पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। वसीम चौधरी खान का सलाम पहुंच जाएगा। बॉल करेंगे इरफान, सामना करेंगे आकिब। आकिब ने शॉट लगाई और बाउंड्री पे बॉल पकड़ी अनवर ने। पांचवें ओवर का खेल जारी, बढ़ता हुआ स्कोर 93। ओ वेल बॉल, वेल बॉल, अच्छी अपील बॉलर की। समी खान वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये इरफान का ओवर बहुत अच्छा रहा जिसमें इन्होंने 5 स्कोर दिया। इससे पहले जो ओवर्स इनको बहुत महंगे पड़े एफसी गोवा को। मकसूद ज्वेलर्स का बढ़ता हुआ स्कोर
मकसूद ज्वेलर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 96। 5 ओवर के इख्तिताम पर बॉल करेंगे साबिर, सामना करेंगे आकिब और ये बड़ी लूज बॉल और शॉट लगाई 6। साबिर ने अपनी पहली बॉल लूज फेंकी। मुजम्मल कामों की कब मैच कप है जनाब मियाँ अब्बास साहब, अभी तक शेड्यूल उनका आया नहीं मुजम्मल का। आकिब को सलाम और ये दूसरा 6। नाजरीन मुझे उम्मीद है जो साबिर की बॉल है, जो उनकी पोजीशन है, इनको 6-6 पढ़ सकते हैं और आकिब 300 रियाल के हकदार बन सकते हैं। सही है ना? साबिर जो बॉल कर रहे हैं ओमान के इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं आकिब, वो इनको नहीं छोड़ने वाले। अगर उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज ना की तो एहतशाम मोहम्मद का सलाम आकिब भाई। और ये गलबन तीसरा 6। नाजरीन जो मैंने पेशिन गोई दी है वो बिल्कुल सच साबित हो रही है और आकिब जेरे लब मुस्कुराते हुए FC गोवा की बॉलिंग और फील्डिंग इंतहाई कमजोर। ट्वेंटी 4 कदमों की जनाब राशि साहब, 24 कदमों की पिच है। फिर आकिब को इन्फॉर्म करते चले 6 छक्कों पे 300 ओमानी रियाल और ये फिर 6 और इस तरह आकिब के 4-6 हो गए। 2 6 बाकी हैं। 2 6 लगाने पे वो ओमानी रियाल 300 ओमानी रियाल के हकदार कहलाएंगे। आकिब भाई 300 रियाल की मुबारक दे दें आपको। आकिब मुस्कुराते हुए और उम्मीदें बांधते हुए बॉल की साबिर ने और ये फिर 6 और ये क्राउड ने कैच पकड़ते पकड़ते क्राउड से ड्रॉप हुआ कैच। 5 6 हो गए आकिब के और आकिब ऊपर आसमान की तरफ मुंह उठा के कुछ जेरे लब दुआएं करते हुए 1 6 के कदम पर 300 रियाल। आकिब के 1 6 की दूरी पर 300 ओमानी रियाल। नाजरीन जैसा कि आकिब ने पहला 6 लगाया था, फिर दूसरा तो उस वक्त हमने पेशिन गोई की थी कि ये इनको 6 6 पढ़ सकते हैं जहां पे वो बॉल दे रहे थे, लेकिन कैप्टन सलीम इंस्ट्रक्शन देते हुए साबिर को अच्छी शॉट आकिब की, साबिर है बॉल की और एम्पायर का इशारा देखना होगा, डेड बॉल। आकिब भाई बच्चों को मारना जुल्म है। आकिब ने शॉट, एक बॉल हवा में और ये आमर और ये कैच आमर हाथों में और ये इस तरह आकिब आउट हो गए। आमर ने अपने
इस मैच का पहला कैच पकड़ा, पहले ड्रॉप ही किया और ये भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि बॉल एक दफा जंप कर गई थी उनके हाथों में और इस तरह आकिब की विकेट की सूरत में मकसूद ज्वेलर्स को नुकसान उठाना पड़ा, जबकि वो 6 के करीब पहुंच चुके थे और 6 लगाने की कोशिश में वो कैच आउट हो गए। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है बासत 126 मकाडमन जी करी भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। टेबल मकाडमन जनाब, थैंक यू। टेबल मकाडमन अभी आपका पेज लाइक करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। चौथी बॉल बहुत वाइड से नहीं खेल पंजवीं छठवीं पांच ला ले जी जीते हमने। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? क्या है सभी तो वाइट नो के बहुत दिए उन्होंने। वो पहले जो है ना स्टंप बहुत पीछे रखा था, इसलिए इतना उसका ज़्यादा। तो जहीद भाई ने जब लगाया था ना उसका बैट, तो वो ऐसा लगाया। बाद में जब उन्होंने लगाया क्या है तैमूर भाई ने, वो थोड़ा सा पीछे कर दिया, बोलता है ये कम, इसीलिए वो नहीं। अच्छा, इसलिए तो उनका 3 बॉल नहीं, उसका आदमी का जो है ना वो फिर भी बहुत पाया हुआ जा रहा था। दूसरे ओवर भी डाला ना उसका, बिल्कुल लीग के ऊपर आता था उसमें, थोड़ा सा स्लिप होता था। ये चीज़ पहले देखनी चाहिए ना। वो नहीं भाई लगा गया, फिर उन्होंने बोला ठीक है।